क्लोरीन के लिए क्लोरो एल्केन, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो एल्केन, ठीक है। और एल्केन आपका कोई भी हो सकता है, वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब कोई भी हो सकता है। और कॉमन नेम में आपका आ जाता है अल्काइल, क्या आ जाता है? अल्काइल हैलाइड। अगर मिथाइल ग्रुप, अगर मीथेन है तो मिथाइल हैलाइड, इथेन है तो इथाइल हैलाइड, प्रोपेन है तो प्रोपाइल हैलाइड, इस तरीके से आपका चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग है। नेमिंग बड़ी आसान होती है। देखो इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, आर और एच। आर और एच आपका एल्केन होता है, आर और एच आपका क्या होता है? एल्केन होता है। तो आर एच एल्केन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। हम जब भी आर एल्काइल ग्रुप के लिए होता है और आर एच क्या होता है बेटा? एल्केन के लिए होता है। तो आर एच आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसके लिए? एल्केन के लिए। और अगर हाइड्रोजन हटा दें तो ये ग्रुप बन जाता है, तो इसको बोलते हैं क्या? एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। तब ये एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। और एल्काइल के आगे अगर हेलोजन लगा दे, ये हेलोजन लगा दिया, एक्स, एक्स आपका क्या होता है? हेलोजन होता है। तो अल्काइल के आगे हेलोजन लगा दिया तो इसे कहते हैं अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो ये अल्काइल हैलाइड है। अब इसमें कोई भी हेलोजन हो सकता है। हेलोजन अगर क्लोरीन होगा तो अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो अल्काइल ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो अल्काइल आयोडाइड, और फ्लोरीन होगा तो अल्काइल फ्लोराइड। जनरली हम इन सबको एक्स लिख देते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन में, तो वो अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। अब ये अल्काइल ग्रुप भी कोई भी हो सकता है। अगर यहाँ CH3 ग्रुप है तो ये मिथाइल हैलाइड हो गया, और C2H5 ग्रुप है तो ये इथाइल हैलाइड हो जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा। तो इनके अपने नाम होते हैं, हम इनकी नेमिंग भी कर सकते हैं। तो नेमिंग में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। मान लो यहाँ मिथाइल ग्रुप है और हेलोजन में मान लो यहाँ पे क्लोरीन है, तो इसके हम दोनों नाम लिख सकते हैं। तो अल्काइल हैलाइड तो कॉमन नाम है। तो अल्काइल ग्रुप आपका मिथाइल है, तो हम इसे अल्काइल को क्या लिखेंगे? मिथाइल। तो ये मिथाइल हो गया। और कौन सा हैलाइड है? क्लोराइड है, तो इसे बोलेंगे क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड तो इसका कॉमन नेम हो गया। आईयूपैक नेम लिखना था, तो आईयूपैक नेम अगर हम लिखेंगे तो होता है हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन होता है। हेलोजन कौन सा होता है? हेलोजन, हेलोजन हमारा क्लोरो है, क्लोरीन है तो क्लोरो। और कौन सा एल्केन है? ये एक सिंगल कार्बन वाला एल्केन है, तो क्लोरोमीथेन हो गया। क्या हो गया? क्लोरोमीथेन हो गया। तो क्लोरोमीथेन है। ऐसे ही अगर हमारा ब्रोमीन आ गया तो ये ब्रोमोमीथेन हो जाएगा। आईयूपैक नेम तो हो जाएगा ब्रोमोमीथेन, तो आईयूपैक नेम ब्रोमोमीथेन हो जाएगा, ये आईयूपैक नेम है। और कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ये है। अगर हम कोई और ले लेते हैं, मान लो यहाँ इथाइल ग्रुप ले लिया हमने, इथाइल ग्रुप को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। C2H5 जो ग्रुप होता है, ये हमारा कौन सा ग्रुप होता है? ये इथाइल ग्रुप होता है। ये कौन सा ग्रुप होता है? इथाइल ग्रुप। इसको क्या दिखा सकते हैं हम? CH3, CH2, और ये, इसको हम बोलते हैं इथाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइल ग्रुप बोलते हैं। और ये इथाइल हैलाइड ग्रुप है। तो यहाँ पे देखो इथाइल ग्रुप को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, C2H5Br है तो ये इथाइल ब्रोमाइड है। तो इथाइल ब्रोमाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3, CH2 और Br, तो ये इथाइल ब्रोमाइड हो गया। क्या हो गया? इथाइल ब्रोमाइड। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेमिंग अगर हम देखेंगे तो नेमिंग बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। दोनों नेमिंग देख लेते हैं। कॉमन नेम तो आपको पता है, 2 कार्बन है, ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप है, तो इसको बोल देते हैं इथाइल। और हैलाइड में कौन सा हैलाइड है? ब्रोमाइड है, तो क्या बोल देंगे? ब्रोमाइड। तो इथाइल ब्रोमाइड, तो इथाइल ब्रोमाइड इसका क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया। आईयूपैक में लिखेंगे तो आईयूपैक में क्या लिखना है बेटा? आईयूपैक में क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन्स होता है, तो हेलोजन कौन सा है? ब्रोमीन है, तो ब्रोमो। और क्या हो जाएगा? 2 कार्बन वाला है तो क्या हो जाएगा? इथेन। तो ये हो जाएगा आपका ब्रोमो इथेन। तो यहाँ तो बड़ा सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लंबी चेन है उसमें देखना पड़ेगा। तो लंबी चेन है जैसे CH3, CH2, CH3। अब अगर ये है तो ये आपको पता है ये प्रोपेन होता है। क्या होता है? प्रोपेन होता है। तो अगर ये प्रोपेन है तो अभी हम थोड़ा नेमिंग कर रहे हैं, इसके बाद इसकी प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज है, पहले थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं। तो प्रोपेन है, तो प्रोपेन में अगर हम देखें बेटा
यहाँ एक हाइड्रोजन हटके यहाँ पे कोई ग्रुप लग जाए, कोई हेलोजन ग्रुप लग जाए, यहाँ पे हेलोजन ग्रुप लग जाए, हैलाइड ग्रुप लग जाए, एक्स ग्रुप। यहाँ हेलोजन, यहाँ हाइड्रोजन था, 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हट जाए और उसकी जगह क्या आ जाए, उसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाए, हेलोजन आ जाए, उसकी जगह क्या आ जाए, यहाँ हेलोजन आ जाए, तो उसकी जगह हेलोजन आ जाए। अब हेलोजन में भी कोई भी हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, तो मान लो क्लोरीन ही है। तो अब अगर नेमिंग करनी है तो आप नेमिंग कर सकते हो। तो अब नेमिंग देखो, दोनों नेमिंग होती है, तो दोनों नेमिंग है। कॉमन नेम तो इसका क्या होता है, ये सीधी सीधी चेन है 3 कार्बन की, स्टेट चेन में है, तो ये नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप होता है। तो इसे नॉर्मल को पूरा नहीं लिखते, ये नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप है तो ये 3 कार्बन वाला ग्रुप है, इसलिए प्रोपाइल ग्रुप हो गया। पर सीधी चेन में है तो ये नॉर्मल प्रोपाइल है, तो एन प्रोपाइल क्या हो गया, एन प्रोपाइल। और क्लोरीन के लिए क्लोराइड हो गया, क्लोरीन के लिए क्या हो गया, क्लोराइड हो गया, तो क्लोरीन के लिए क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। आईपैक नेम में क्या हो जाएगा, 1 2 3 है, तो हम उस हिसाब से देखेंगे कितना हो जाएगा उस हिसाब से। तो 1 पे क्लोरीन है, तो ये 1 क्लोरो और 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन। तो प्रोपेन, तो 1 क्लोरो प्रोपेन, और 1 नॉर्मल पोजीशन होती है तो क्लोरोप्रोपेन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन अगर ये सेकंड पोजीशन पे जुड़ जाए तो, अगर ये सेकंड पोजीशन पे जुड़ जाए तो क्लोरीन अगर सेकंड पोजीशन पे जुड़ जाएगा तो वहां समझने वाली बात होती है। क्लोरीन अगर सेकंड पोजीशन पे जुड़ जाएगा तो वहां समझते हैं। अगर यहाँ हाइड्रोजन हट जाए और ये ग्रुप आ गया, इस ग्रुप को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। ये वाला जो ग्रुप होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है। देखो, प्रोपेन से 2 ग्रुप बनते हैं, प्रोपेन से 2 ग्रुप बनते हैं, वो ध्यान देने वाली बात होती है। प्रोपेन से हमारे 2 ग्रुप बनेंगे। अगर हम यहाँ की हाइड्रोजन हटा देंगे, यहाँ की हमने हाइड्रोजन हटा दी, तो ये वाला जो ग्रुप है इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप, एन प्रोपाइल ग्रुप, एन प्रोपाइल ग्रुप है वो तो हमें पता ही है। और अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन हटा देंगे और यहाँ से ग्रुप जुड़ रहा है, तो इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, तो ये समझने वाली बात होती है। तो अगर यहाँ पे हमने ब्रोमीन जोड़ दी और यहाँ हमने ब्रोमीन जोड़ दी, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। यही है। अगर हम इसकी आईपैक नेमिंग लिखें तो ये 1, ये 2, ये 3, तो हम उस हिसाब से लिख सकते हैं। तब कितना हो जाएगा, तब हमें पता है बेटा ये हो जाएगा 1 ब्रोमो और 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इसकी कॉमन नेमिंग लिखनी है तो आईपैक, सॉरी ये आईपैक नेमिंग थी, इसकी कॉमन नेम तो यही था आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इसका आईपैक नेम लिखना है तो कैसे लिखोगे, ये 1, ये 2, ये 3, तो क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो और ये 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। तो ये समझना है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी नेमिंग होती जाएगी। और भी इसके अलावा देखते हैं, अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो होगा, क्लोरीन है तो क्लोरो है, ब्रोमीन है तो ब्रोमो है, आयोडीन है तो आइडो है। जनरली क्या बोल देते हैं, हेलो बोल देते हैं। तो ये हेलोजन ग्रुप होता है हमारा। ठीक है, और एल्केन में आपका कोई भी एल्केन हो सकता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो कॉमन नेम में हम लिखते हैं अल्काइल हैलाइड और आईयूपैक नेम में लिखते हैं हेलो एल्केन्स। देख लेते हैं और भी नाम देखते हैं, और भी ग्रुप बनते हैं, जैसे CH3, CH2 और CH2 और CH3 ये है, और CH2 और CH3, CH2, CH2 और CH3 ये है। ये दोनों ही ब्यूटेन होते हैं, तो ये भी ब्यूटेन है, इसको नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं। तो ये एन ब्यूटेन होता है बेटा, नॉर्मल ब्यूटेन है। तो एन ब्यूटेन मतलब क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन है। ये भी एन ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन है, तो दोनों ही नॉर्मल ब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन 2 ग्रुप प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन से 2 ग्रुप मिलेंगे आपको। अगर मैं यहाँ की हाइड्रोजन हटा देता हूँ, टर्मिनल कार्बन की एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ, तो टर्मिनल कार्बन की एक हाइड्रोजन हटा दूं, तो एक हाइड्रोजन हटा दी तो अब ये ग्रुप हो गया, तो इसको नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप। तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप होता है। ठीक है,
लेकिन ये कौन से टर्मिनल की हटाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी नंबर 1 की हटा दी हमने, टर्मिनल कार्बन की हटा दी, यानी नंबर 1 की हटा दो, कहीं से भी हटा दो, इधर से भी हटा देते तो वो 1 1 वो होता, तब अगर आप इधर से हटाते तब ये 1 हो जाता, यहां से हटाते तब ये 1 हो जाता, ठीक है, अभी वो 1 है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टर्मिनल की हटानी है, वही नंबर 1 कार्बन है, तो ये कौन सा ग्रुप देता है, ये जो ग्रुप देता है उसको नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, अगर सेकंड कार्बन हटा देते हैं, कौन सा कार्बन हटा देते हैं, सेकंड कार्बन हटा देते हैं, तो सेकंड आपने कार्बन से हाइड्रोजन हटा दी, कार्बन नहीं हटा रहे हैं, कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं, तो सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन हटा दो, एक सेकंड कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो ये ग्रुप बन गया। तब ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, सेक ब्यूटाइल ग्रुप, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं सेक ब्यूटाइल ग्रुप, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है बेटा, सेक ब्यूटाइल ग्रुप बोलते हैं, तो ये सेक ब्यूटाइल ग्रुप होता है। अगर मैं यहाँ पे क्या जोड़ दूं, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन जोड़ दिया, यहाँ भी मैंने क्या जोड़ दिया, ब्रोमीन जोड़ दिया, तो ये भी हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है, इसका कॉमन नेम क्या बनेगा, इसका कॉमन नेम बनेगा नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्या बनेगा, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या बनेगा, तो इसका कॉमन नेम बनेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्या बनेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्लोरीन होगी तो क्लोराइड, अगर ये क्लोरीन होती तो क्लोराइड, तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप ये हो गया, ये पूरा नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप, और ये ब्रोमाइड, तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल के लिए सिर्फ एन दिखा रहे हैं हम, तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसके लिए क्या है, ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये दोनों कॉमन नेम है। आईपैक नेम तो बड़े सिंपल होते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 1 2 3 4, तो आईपैक नेम तो बड़ा आसानी से आप कर सकते हो। इसका जो नाम हो जाएगा, ये जब नाम लिखेंगे तो हेलो पहले, हेलो मतलब ब्रोमीन है तो ब्रोमो, क्लोरीन है तो क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, आयोडीन है तो आइडो, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 1 पे ब्रोमीन है, नंबर 1 पे ब्रोमीन है, तो क्या लिखोगे आप, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, तो ये 1 ब्रोमो हो गया, और 4 कार्बन है तो क्या हो जाएंगे, ब्यूटेन, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो ये इसका क्या कौन सा नेम हो गया बेटा, ये इसका आई पैक नेम हो गया, तो ये इसका आई पैक नेम है। 1 लिखो या मत लिखो, सिर्फ ब्रोमो ब्यूटेन भी बोल सकते थे या 1 ब्रोमो ब्यूटेन, इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यही है, तो नंबर 2 पे है, तो नंबर 2 पे क्या है, ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसका क्या हो गया, आई पैक नेम हो गया। तो ध्यान देना, आई पैक नेम तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन था, जबकि कॉमन नेम इसका था सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी को पूरा नहीं लिखते हम, सेक लिख देते हैं, सेकेंडरी को हम पूरा नहीं लिखते, सेक लिख देते हैं, मतलब ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका कौन सा नेम है बेटा, कॉमन नेम है, और 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसका क्या है, आई पैक नेम है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम चलते हैं, ब्यूटेन में आगे अब थोड़ा आगे भी देखते हैं। ब्यूटेन एक और टाइप का ब्यूटेन होता है जिसको हम आइसोब्यूटेन बोलते हैं, एक और टाइप का ब्यूटेन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोब्यूटेन बोलते हैं। तो आइसोब्यूटेन के लिए अगर हम देखें तो समझ सकते हैं, आइसोब्यूटेन के लिए, तो आइसोब्यूटेन में समझते हैं थोड़ा सा। आइसोब्यूटेन क्या होता है, तो CH3 CH2 CH2 और CH3, यही है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये है, ये तो नॉर्मल ब्यूटेन था, तो नॉर्मल ब्यूटेन था, नॉर्मल ब्यूटेन, तो हम इसको नॉर्मल को एन ही बोलते थे, तो एन ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन मतलब यही है। लेकिन ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, कोई भी टर्मिनल कार्बन अगर बीच में आ जाए, बीच वाले कार्बन पे आ जाए, तो देखो ये टर्मिनल कार्बन इधर आ जाए, तो यहां से कार्बन हटा के यहां ले आओ, तो ये मिथाइल ग्रुप यहां ले आओ, और एक हाइड्रोजन यहां से कम कर दो, ये टर्मिनल पे ले जाओ, अब जो बन जाएगा ये, अब ये जो है ये भी ब्यूटेन ही है, ये भी ब्यूटेन है, तो ये भी आपका ब्यूटेन ही है, आप इसे ब्यूटेन ही बोलोगे, ये ब्यूटेन है। पर इस ब्यूटेन को जो बोलते हैं आइसोब्यूटेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, आइसोब्यूटेन, तो ये आइसोब्यूटेन होता है, तो आप इसे आइसोब्यूटेन बोलते हो, ठीक है, तो ये आइसोब्यूटेन है।
तो अगर हम आइसोब्यूटेन के लिए देखते हैं, आइसोब्यूटेन, नियोब्यूटेन, नियोपेंटेन ऐसे होता है, नियोब्यूटेन तो होता नहीं, आइसोब्यूटेन है, आइसोपेंटेन भी होता है, नियोपेंटेन भी होता है। तो ये है आइसोब्यूटेन, दो तरीके के ग्रुप देता है। आइसोब्यूटेन दो तरीके के ग्रुप देगा, वो आपको ग्रुप आपको समझने पड़ेंगे। तो ये ग्रुप देगा उसी हिसाब से, क्योंकि कॉमन नेम नहीं आएंगे आपको जब तक आप, आईपैक नेम तो बड़ा आसान है और आपने खूब किए थे, कॉमन नेम आपको जरूर आने चाहिए। ठीक है, 12th में कन्वर्जन में कॉमन नेम ही डाल देते हो। तो कितना हो जाएगा उसके हिसाब से देखते हैं। ये भी आइसोब्यूटेन है, तो ये भी आइसोब्यूटेन है। तो अब देखो क्या होगा, अगर यहां से हाइड्रोजन हटा दें, टर्मिनल से हाइड्रोजन हटा दो, किसी भी टर्मिनल से हाइड्रोजन हटा दो, कोई भी एक टर्मिनल से हाइड्रोजन हटा दो, तो टर्मिनल से मैंने हाइड्रोजन हटा दिए, तो ये जो ग्रुप हो जाता है, तो ये जो ग्रुप होता है इसे आइसोब्यूटाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटाइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो ग्रुप आपका आता है, ये आता है आइसोब्यूटाइल ग्रुप। तो ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है। अगर टर्मिनल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दूं, तो जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा आइसोब्यूटाइल ग्रुप। क्या बनेगा? आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, लेकिन बीच वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दूंगा, यहां हाइड्रोजन थी ना, अलग से भी दिखा सकते हो, साथ में दिखा दो हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन आप अलग से दिखा दो, तो हाइड्रोजन मैंने अलग से भी दिखा सकता हूं, तो अलग से भी दिखा सकते हैं हाइड्रोजन। तो अगर मैं हाइड्रोजन हटा दूंगा, तो इसको बोलते हैं, बीच वाले कार्बन में से हाइड्रोजन हटा दी, तो बीच वाले कार्बन में से अगर हाइड्रोजन हटा देंगे, तो ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? टर्सरी ब्यूटाइल, यानी ब्यूटाइल ग्रुप तो है ही है। कौन सा ग्रुप है? ब्यूटाइल ग्रुप तो है, पर टर्सरी है, तो टर्ट बोलते हैं, TERT, टर्ट मतलब टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो कौन सा ग्रुप होता है बेटा? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है। अगर यहाँ पे क्लोरीन होगा, तो यहाँ क्लोरीन होगा, तो देखो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि ये पूरा ग्रुप आइसोब्यूटाइल माना जाएगा। तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और इसका कॉमन नेम जो हो जाएगा, इसका कॉमन नेम, ये पूरा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसके आईयूपैक नेम लिखने पड़े, तो देखो कॉमन में आपको पता होना चाहिए, इसको बोलेंगे क्या? ये जो है पूरा, ये देखो, ये पूरा जो ग्रुप है आइसोब्यूटाइल ग्रुप था, ये पूरा जो ग्रुप था वो क्या था? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप था। तो इसका नाम हुआ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, यानी ये है तो अल्काइल ग्रुप ही, तो ये अल्काइल, और ये तो हैलाइड ही ग्रुप है, तो इसे अब क्या बोलेंगे? हैलाइड। तो इसलिए इसके कॉमन नेम जो होते हैं, आइसोब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल, सब अल्काइल ग्रुप ही तो है। तो ये तो हो गया अल्काइल, और यहाँ क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ये तो हो जाएगा हैलाइड। तो अल्काइल, हैलाइड इनका कॉमन नेम होता है। ठीक है, तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इसका क्या हो गया बेटा? कॉमन नेम हो जाएगा। सेम ऐसे ये पूरा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसका क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया। आईयूपैक नेम लिखना है तो आप आईयूपैक नेम लिख सकते हो। आईयूपैक में देखो लिखते हैं हम, आईयूपैक नेम में हमें सबसे लंबी कार्बन की चेन लेनी होती है। सबसे लंबी कार्बन की क्या लेनी होती है बेटा? चेन लेनी होती है। तो सबसे लंबी कार्बन की चेन ले लो, तो सबसे लंबी कार्बन की चेन ये आ गई आपकी, तो सबसे लंबी कार्बन की ये चेन आ जाएगी। और ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2, ये नंबर 3, यही हो जाएगा। तो देखो अब दो साइड ग्रुप आ गए, ये वाला जो ग्रुप होता है क्लोरीन ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, यही है। तो उस हिसाब से अगर आप करोगे, तो ये 3 कार्बन की तो चेन होगी, 3 कार्बन की चेन है। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज होता है प्रॉप। क्या यूज होता है? प्रॉप। ये वर्ड रूट हो गया 3 कार्बन के लिए। मेन चेन के लिए, मेन चेन के लिए जो वर्ड रूट आता है वो 3 कार्बन की मेन चेन है, तो वर्ड रूट आएगा आपका प्रॉप। ठीक है, और हमने देखा मिथाइल भी है और क्लोरो भी है इसमें। तो मिथाइल और क्लोरो में अल्फाबेट में पहले कौन आता है? क्लोरो आता है। तो 1 क्लोरो, 1 पे क्या है भाई? 1 क्लोरो, और 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 1 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है। प्रीफिक्स में जोड़ रहे हैं, वर्ड रूट के पहले जोड़ते हैं, तो वर्ड रूट से पहले जोड़ते हैं। तो नंबर 1 पे क्या है बेटा? नंबर 1 पे तो क्लोरो है, और नंबर 2 पे क्या है? नंबर 2 पे मिथाइल है, तो नंबर 2 पे मिथाइल है, और 3 कार्बन है। तो मेन चेन में 3, ये तो प्रीफिक्स में जोड़ दिया, तो प्रीफिक्स में जोड़ दिया।
तो ये प्रीफिक्स में जोड़ रहे हैं हम, और प्रीफिक्स के बाद आता था वर्ड रूट आता था, तो यहाँ वर्ड रूट हम जोड़ेंगे। तो मेन चेन में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है एन, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका आईयूपैक नेम है। तो आईयूपैक नेम तो हमें आते ही हैं, सबको आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन के लिए मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा कॉमन का कॉन्सेप्ट था ये। इसमें भी देख लेते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड था, इसके लिए भी अगर हमें आईयूपैक नेम लिखना पड़े तो हम आईयूपैक कैसे नेम लिखेंगे, वो तो कॉमन था टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आईयूपैक नेम अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, सबसे लंबी कार्बन की चेन ले लो, सबसे लंबी कार्बन की आप चेन ले लो, तो ये आपकी सबसे लंबी कार्बन की क्या हो गई चेन हो गई। कितने कार्बन की चेन हो गई 1 2 3, 3 कार्बन की चेन हो गई। नंबर 2 पे भी क्लोरीन है और नंबर 2 पे भी मिथाइल है, यानी नंबर 2 कार्बन वाले पे, नंबर 2 कार्बन वाले पे क्लोरीन भी है और मिथाइल भी है, नंबर 2 कार्बन वाले पे क्लोरीन भी है और मिथाइल भी है, दोनों ही है। तो आप इसकी नेमिंग कैसे लिख सकते हो, तो क्लोरीन मिथाइल दोनों ही नंबर 2 पे है, तो अल्फाबेट में कौन पहले है, पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, पहले प्रीफिक्स होता है, उसके बाद वर्ड रूट होता है, और उसके बाद जो होता है उसके बाद सफिक्स होता है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो आप, तो प्रीफिक्स ये दोनों प्रीफिक्स में आते हैं बेटा। जो साइड ग्रुप होते हैं, जो हैलोजन, हैलोजन साइड ग्रुप होते हैं, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, ये साइड ग्रुप है, प्रीफिक्स में आएंगे। मिथाइल इथाइल ये भी साइड ग्रुप में ही आ जाते हैं। तो मेन चेन में कितने कार्बन है भाई, मेन चेन में 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट होगा प्रोप, तो वर्ड रूट हो गया प्रोप। और मेन चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स होता है एन, तो एन सफिक्स होता है सिंगल बॉन्ड के लिए, सारे सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, नहीं तो आई, तो ये प्रोपेन हो गया। अब ये प्रीफिक्स में लिखना है, दोनों प्रीफिक्स में लिखना है, तो ये भी 2 पे, ये भी 2 पे, अल्फाबेट के हिसाब से लिखेंगे, जो अल्फाबेट में पहले आएगा। इसका नाम क्लोरो है, इसका नाम मिथाइल है, तो इसका नाम क्लोरो है, इसका नाम मिथाइल है, अल्फाबेट में कौन पहले आएगा क्लोरो, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो, क्योंकि नंबर 2 पे क्लोरो है और 2 पे ही मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। इस तरीके से है। एक और होता है, एक होता है नियोपेंटेन होता है, तो नियोपेंटेन का भी एक बार देख लेते हैं। CH3 CH2 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 और CH3, ये आपकी 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन हो गए भाई 5 कार्बन ये हो गए। पांचों कार्बन सीधी स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड है, स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड है, रिंग नहीं है, साइक्लिक कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड है, तो ये पेंटेन होता है आपका। 5 कार्बन है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है एन, तो ये पेंटेन होता है, क्या होता है पेंटेन होता है। तो पेंटेन में भी वही सेम चीज है, पेंटेन से जो ग्रुप बनता है वो पेंटाइल ग्रुप बनता है, क्या बनता है पेंटाइल ग्रुप बनता है। पर ये कौन सा पेंटेन होता है, इसे नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं, ये पेंटेन है पर सारी स्ट्रेट चेन है, ठीक है, तो इसे नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं, तो ये नॉर्मल पेंटेन है। नॉर्मल पेंटेन के लिए हम एन पेंटेन बोल देते हैं, एन पेंटेन, यानी क्या हो गया ये नॉर्मल पेंटेन है। नॉर्मल पेंटेन से कई ग्रुप बन जाएंगे, तो देखो क्या होगा, अगर टर्मिनल एकदम लास्ट वाला नंबर 1 वाला, यानी लास्ट वाला, लास्ट मतलब टर्मिनल कोई भी, ये देखो ये भी हो सकता है टर्मिनल, ये भी हो सकता है, ये टर्मिनल है इसको 1 कर देंगे, टर्मिनल लोगे इसको 1 कर देंगे, टर्मिनल जहां से आप लोगे वहीं से काउंटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है, यानी जो टर्मिनल कार्बन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हम हटा देंगे तो ये ग्रुप बन जाएगा, क्या बन जाएगा ग्रुप बन गया, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल पेंटाइल ग्रुप, क्या बोलेंगे नॉर्मल पेंटाइल ग्रुप। तो ये तो नॉर्मल पेंटाइल ग्रुप है। अगर यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा तो ये नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड हो गया, तो ये नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, तो ये नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड हो गया। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम नंबर सेकंड वाले हाइड्रोजन, नंबर सेकंड वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा देंगे, नंबर सेकंड वाले हाइड्रोजन से, सॉरी नंबर सेकंड वाले कार्बन से, सेकंड वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये जो ग्रुप बनेगा इसे बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप। तो ये सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप होता है, क्या होता है सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप, तो लिख देते हैं सेक पेंटाइल ग्रुप, सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप होता है, तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप, ठीक है। इसे सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड बोल देंगे अगर यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा होगा तो कॉमन नेम में ये हो जाएगा सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे इसमें बहुत सारे होते हैं। तो इसमें एक और होता है, एक टाइप का प्रोपेन होता है और पेंटेन होता है, CH3, CH3, CH3 और CH3। यानी एक कार्बन है, एक कार्बन है और कार्बन के चारों तरफ मिथाइल ग्रुप जोड़ दो। ये कार्बन है, कार्बन के इधर भी मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, इधर भी मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, इधर भी मिथाइल ग्रुप जोड़ दो और इधर भी मिथाइल ग्रुप जोड़ दो। हर जगह आप क्या जोड़ दो, मिथाइल ग्रुप जोड़ दो। तो चारों तरफ आप मिथाइल ग्रुप जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, चारों तरफ अगर आप मिथाइल ग्रुप जोड़ते हो तो इसे बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। कॉमन नेम ही रखा गया है इसका। तो ये इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम याद ही करने होते हैं। तो ये नियोपेंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन बोलते हैं। और अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं साइड, क्योंकि बीच वाले कार्बन में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बीच वाले कार्बन में हाइड्रोजन है नहीं, तो वहां से हटेगा नहीं, यहीं से हटेगा, कहीं से भी हटा दो, इन चारों टर्मिनल वाले में से कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये जो ग्रुप बनता है इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, नियोपेंटाइल ग्रुप होता है। तो अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा। ये नियोपेंटाइल ग्रुप है और यहाँ क्लोरीन जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे हम इसे, नियोपेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा, नियोपेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो ये नियोपेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो ये इसका कॉमन नेम हो गया। जबकि आईयूपैक नेम तो अलग आएगा, तो ये इसका कौन सा नेम हो जाएगा बेटा, कॉमन नेम हो जाएगा। तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, अगर आईयूपैक नेम लिखना है तो आईयूपैक नेम आप लिख सकते हो। सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, यही हो जाएगा। आप कहोगे यहां से क्यों नहीं 1 2 3, तो यहां से देखो पोजीशन उसको ज्यादा दूर मिल जाएगी। वैसे भी लोएस्ट सम रूल लगाना होता है, लोएस्ट लोकेंट रूल, लेकिन यहाँ 3 ग्रुप है तो लोएस्ट सम रूल लगाएंगे। तो वैसे 11th में सीख रखा है तो हम जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं इसमें। तो ये मेन चेन, तो मेन चेन में 3 ही कार्बन है, तो मेन चेन में 3 कार्बन है तो वर्ड रूट हो जाएगा प्रोप। मेन चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स हो जाएगा एन। और ये सब जो है प्रीफिक्स में आएगी। तो कितने साइड ग्रुप हैं बेटा, 2 मिथाइल ग्रुप है, 1 क्लोरीन ग्रुप है। तो 2 मिथाइल ग्रुप, 1 क्लोरीन ग्रुप, इनको किस में रखना है, इन्हें प्रीफिक्स में रखना है। किस में रखना है, प्रीफिक्स में रखना है। ये क्लोरो है, ये मिथाइल है। अल्फाबेट में कौन पहले आता है, क्लोरो, तो लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। ठीक है, और ये भी 2 पे, ये भी 2 पे, भाई ये भी 2 पे, ये भी 2 पे। तो 2,2, क्योंकि ये मिथाइल भी 2 पे है, ये मिथाइल भी 2 है, तो ऐसे लिखेंगे 2,2, यानी 2 2। और 2 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे बेटा, डाई मिथाइल। तो ये क्या हो जाएगा, 1 पे क्लोरो और 2 2, 1 पे तो क्लोरो और 2 2 डाई मिथाइल और क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो ये इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा। तो ये थोड़ा इसमें था, हेलो एल्केन में नेमिंग में था। हेलो एरीन्स की अगर देखें हम, एरीन्स किसे कहते हैं, तो हेलो मतलब तो हेलोजन ही होता है, आपको पता है। हेलो एरीन्स के लिए अगर हम देखें तो हेलो मतलब क्या है, हेलो मतलब तो हेलोजन ही होता है। तो ये हेलोजन के लिए होता है, एक्स के लिए होता है हेलोजन। तो ये तो हेलोजन ही है। अब आपको पता है हेलोजन कौन कौन से है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो ये तो हेलोजन ही है। एरीन्स किसे कहते हैं, अगर एरीन्स की बात करें तो एरीन्स आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। एंथ्रासीन एरोमेटिक है, बेंजीन एरोमेटिक है, बहुत सारे हैं। अभी तो आपको 11th 12th में जो पढ़ने हैं वो बेंजीन ही पढ़ने हैं और बेंजीन के डेरिवेटिव्स ही पढ़ने हैं। तो अभी तो एरोमेटिक आपके लिए बेंजीन हो गई। तो आपके लिए अभी 11th 12th के कोर्स के हिसाब से एरोमेटिक, वैसे तो एरोमेटिक बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, लेकिन अभी आपके लिए क्या हो गई, बेंजीन हो गई। तो ये हेलो एरीन्स है। तो हेलो एरीन्स में ये तो एरीन हो गई, तो ये एरीन है। तो एरीन्स को हम ऐसे भी लिखते हैं, ए जैसे एल्केन को कैसे लिखते हैं वो समझो, एल्केन्स को कैसे लिखते हैं वो भी समझते हैं, और एरीन्स को कैसे लिखते हैं। एल्केन को एल्केन और एरीन, एल्केन को लिखते हैं RH। तो RH आप किसको लिखते हो, RH क्या होता है आपका, एल्केन होता है। क्या होता है, एल्केन होता है। और एरीन क्या होते हैं बेटा, एरीन क्या होते हैं, तो एरीन ये है, आप ऐसे लिख दो आपके लिए। वैसे तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड एरीन होगा, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड एरीन होगा, बेंजीन हुआ, एंथ्रासीन हुआ, बहुत सारे हैं, ठीक है। बेंजीन हुआ, एंथ्रासीन हुआ, बहुत सारे हैं। सब क्या है भैया, एरीन्स होते हैं। सब क्या है,
एरीन्स है, लेकिन आप ऐसे भी इसको दिखा सकते हो, जैसे एल्केन को तो RS से दिखाया जाता है, तो एल्केन को हम RS से दिखाते हैं, तो एरीन्स को हम यहाँ AR लिख देते हैं, ARH। ARH भी क्या होता है आपका, एरीन्स होता है। क्या होता है, एरीन्स होता है। ठीक है, तो एराइल ग्रुप भी होते हैं बेटा। तो इसमें देखो, एल्केन से जो ग्रुप बनता है अल्काइल ग्रुप बनता है, तो एल्केन से जो ग्रुप बनता है अल्काइल ग्रुप बनता है। जैसे मीथेन हुआ तो CH4, इथेन हुआ तो C2H6, ठीक है, प्रोपेन हुआ तो C3H8, यही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मीथेन एक कार्बन वाला है, तो एक कार्बन वाला हमें पता है मीथेन था, 2 कार्बन वाला हमारा इथेन था, 3 कार्बन वाला हमारा प्रोपेन था। अगर हम ऐसे लिखें, एक हाइड्रोजन अलग करके दिखा दो, तो CH3H ये भी मीथेन है, C2H5H ये भी इथेन है, C3H7 और H ये क्या है, प्रोपेन है। ठीक है, ऐसे ब्यूटेन भी चलता है। तो अगर हम हाइड्रोजन, अगर मैं इसमें से क्या हटा दूं, हाइड्रोजन हटा दूं, तो अब ये ग्रुप बन जाता है, तो इसे बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो एलिफेटिक ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, एलिफेटिक ग्रुप है, यानी एल्काइल ग्रुप है, एलिफेटिक भी बोल देते हैं। तो ये एल्काइल ग्रुप है, एलिफेटिक ग्रुप है। तो मीथेन के लिए क्या हो जाएगा, मीथेन की हाइड्रोजन हटाएंगे तो मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, इथेन की हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इथाइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेन की अगर हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, प्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा। तो देखो, मिथाइल ग्रुप तो एक ही तरीके का होता है, CH3 आपका कौन सा ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप। C2H5 आपका कौन सा ग्रुप होता है, इथाइल ग्रुप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, CH3 CH2 और H, और ये ऐसे क्या दिखाते हैं, बॉन्ड दिखाते हैं कि किसी से कनेक्टेड है, किसी चेन से कनेक्टेड है, इसका मतलब कोई चेन है उससे कनेक्टेड है, ऐसे दिखाते हैं। तो ये ग्रुप है। तो ये कौन सा, ऐसे दिखाओ चाहे ऐसे दिखाओ ओपन करके, ये दोनों ही ग्रुप कौन से हैं, ये इथाइल ग्रुप हो गए। प्रोपाइल में मैंने पहले ही बता दिया, प्रोपाइल में 2 ही ग्रुप होते हैं। तो प्रोपाइल में हमने देखा था, तो प्रोपाइल था, अगर यहां से हाइड्रोजन हटेगी, प्रोपेन से बना था प्रोपाइल ग्रुप, यहां से हाइड्रोजन हटेगी तो ये नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप है, और अगर बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटेगी तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो इस तरीके से ये ग्रुप बनते हैं। ऐसे ब्यूटेन में भी नॉर्मल ब्यूटेन है तो नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप बनेगा और सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप बनेगा। लास्ट कार्बन से हट गया तो हाइड्रोजन, तो नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप, सेकंड लास्ट से हट गया तो आइसो ब्यूटाइल ग्रुप, और उसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, सॉरी। तो नॉर्मल ब्यूटेन 2 तरीके के ग्रुप बनाती थी, नॉर्मल ब्यूटेन 2 तरीके के ग्रुप बनाती थी, लास्ट कार्बन से हाइड्रोजन हट गया तो नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप, सेकंड लास्ट कार्बन से हाइड्रोजन हट गया तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। आइसोब्यूटेन 2 तरीके के ग्रुप बनाती थी, आइसोब्यूटेन 2 तरीके के ग्रुप बनाती थी। ठीक है, बीच वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन हट गया तो वो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप होता था, बाकी किसी और कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटेगा तो वो आइसोब्यूटाइल ग्रुप बनाती थी। तो ये अल्काइल ग्रुप होता है जिसे एलिफेटिक ग्रुप बोलते हैं। सेम ऐसे ही हमारा क्या होता है, एरीन्स होता है। एरीन्स में एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमें 11th 12th में सिर्फ बेंजीन पढ़नी होती है। क्या पढ़नी होती है, बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स पढ़ने होते हैं, यानी बेंजीन और बेंजीन के कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं। तो एरीन्स को हम ऐसे भी दिखाते हैं, जैसे एल्केन को हम RH दिखाते थे, एल्केन को हम कैसे शो करते थे, RS करके शो करते थे, जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो एरीन्स के लिए AR होगा। ठीक है, तो एल्केन्स आपका एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं, एल्केन्स आपके एलिफेटिक कंपाउंड है। ऐसे एरीन्स को AR करके H लिख दिया तो ये एरीन्स है, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इसमें अगर हम ग्रुप देखें, तो अगर ग्रुप बनाओगे तो हाइड्रोजन को हटा दोगे तो ये ग्रुप हो गया, तो हाइड्रोजन को हटा दिया तो ये ग्रुप हो गया। इसे एराइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एराइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये एराइल ग्रुप होते हैं। तो एरीन्स कौन सा ग्रुप देंगी, एराइल ग्रुप देंगी। तो बेंजीन जो ग्रुप देती है, बेंजीन के हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, दिखाओ या मत दिखाओ। तो बेंजीन से अगर एक हाइड्रोजन आप हटा देते हो तो इस ग्रुप का जो नाम होता है, इसको बेंजाइल नहीं बोलते, आप समझो कि बेंजीन से बेंजाइल, इसको, इस ग्रुप का नाम होता है फिनाइल ग्रुप। क्या होता है, फिनाइल ग्रुप। तो ये बनता है, कौन सा ग्रुप बनता है बेटा, फिनाइल ग्रुप बनता है। ठीक है, तो इसकी भी नेमिंग होती है, तो इसकी नेमिंग है। तो नेमिंग में हमने देखा था हेलो एरीन्स की बात हो रही थी, हेलो एरीन्स की बात हो रही थी। तो हेलो मतलब हेलोजन हो गए, एरीन्स मतलब एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। तो जैसे देखो, बेंजीन आपकी एरीन हो गई, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बेंजीन हम ऐसे भी शो करते हैं बेंजीन को, तो बेंजीन को दिखाने का ये भी तरीका है।
और आपको पता है पाई बॉन्ड्स होते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं, ठीक है, रेजोनेंस में रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, पर ऐसे ही दिखा दो अभी तो। अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो इसमें हमने देखा ये एईन है, ये हमारी बेंजीन है, और हेलो ग्रुप आपको दिखाना है तो ये हेलोजन ग्रुप एक आप इसमें दिखा सकते हो, तो हेलोजन ग्रुप आपने दिखा दिया, तो ये आपका हेलो एरीन हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं हेलोजन आ गया, तो इसलिए हेलो, और ये एरीन आ गया तो इसलिए क्या है, एरीन। तो ये हेलो एरीन है। हमें पता है एरीन में आपको बेंजीन ही पढ़ना होता है, ठीक है, या बेंजीन के डेरिवेटिव्स, तो इसे हेलो बेंजीन बोल सकते हैं हम, हेलो बेंजीन। तो ये हेलो बेंजीन होगी, ठीक है, तो हेलो बेंजीन है। कॉमन नेम अगर हमें लिखना है तो कॉमन नेम हम क्या लिख सकते हैं, इसको एराइल हैलाइड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एराइल हैलाइड। तो ये एराइल हैलाइड है, तो ये एराइल हैलाइड हो गया, तो ये एराइल हैलाइड होता है हमारे लिए, ठीक है, हम कॉमनली बोल देते हैं। तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो अगर यहाँ क्लोरीन होगा तो क्या हो जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरीन है तो क्या होगा बेटा, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन होता तो क्या हो जाता, ब्रोमोबेंजीन, इस तरीके से है। तो कई नेमिंग इसमें भी चलती रहती हैं। तो मान लो 2 क्लोरीन आ जाएंगे तो थोड़ा पोजीशन भी समझो आप। देखो बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन के ठीक सामने वाली जो पोजीशन होती है पैरा पोजीशन होती है। कौन सी पोजीशन होती है, बेंजीन के सामने वाली जो पोजीशन होती है पैरा पोजीशन होती है। जस्ट बगल में दोनों जो पोजीशन होती है ऑर्थो पोजीशन होती है, तो ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये क्लोरीन के सामने वाली। यानी कोई पहले यहाँ ग्रुप लगा है, जरूरी क्लोरीन ही हो, कोई भी ग्रुप हो, कोई ग्रुप अगर पहले से यहाँ कनेक्टेड है, कोई भी ग्रुप अगर यहाँ पे पहले से कनेक्टेड है, तो ग्रुप के सामने वाली पोजीशन आपकी क्या है, वो पैरा पोजीशन है। बगल वाली जो दोनों पोजीशन है वो ऑर्थो है, और बची हुई जो दोनों पोजीशन है ऑर्थो के बीच में, तो ये भी मेटा और ये भी मेटा पोजीशन होती है। तो ग्रुप के सामने वाली पैरा पोजीशन, ग्रुप के सामने वाली पैरा पोजीशन, जस्ट बगल वाली ऑर्थो पोजीशन, उनके बीच वाली मेटा पोजीशन। यहाँ कोई भी ग्रुप हो सकता है, हेलोजन है, मान लो क्लोरीन है, तब क्लोरीन के सामने वाला पैरा, बगल वाला ऑर्थो, उसके बीच में क्या है, मेटा है। यहाँ OH भी हो सकता है, तो ये फिनॉल भी हो सकता है, तो भी यही रहेगा। तो इस हिसाब से है, तो मान लो यहाँ पे क्लोरीन होती, ठीक है, और यहाँ पे भी एक क्लोरीन होती। तो देखो ऑर्थो को O बोल देते हैं, मेटा को M बोल देते हैं, पी पैरा को P बोल देते हैं, मेटा को M बोल देते हैं, और ऑर्थो को O बोल देते हैं। 2 ऑर्थो पोजीशन होती है, 2 मेटा पोजीशन होती है, और 1 पैरा पोजीशन होती है। तो देखो ये O पे है, बगल वाले हैं, अगल बगल है, ठीक है, तो ये दोनों अगल बगल हो गया। तो आप इसको वैसे बोलना चाहो तो वैसे बोल सकते हो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये डाइक्लोरोबेंजीन है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो क्या बोलोगे आप इसे, डाइक्लोरोबेंजीन। आईपैक नेम देखते हैं पहले, ये नंबर 1 होता है, ये नंबर 2 होता है, तो आप क्या लिखोगे, नंबर 1 पे और नंबर 2 पे। 2 क्लोरीन है तो क्या लिखोगे, डाई क्लोरो, और ये क्या है, बेंजीन है, तो क्या बोल दोगे, बेंजीन बोल दोगे, तो ये बेंजीन बोल दिया। ये तो आईपैक नेम है, तो आईपैक नेम में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो लेकिन अगर हमने मान लिया कॉमन लिखना है तो क्या है, अगल बगल है, ये कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो पे है, तो हम लिख देंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, क्या लिख देंगे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या O डाइक्लोरोबेंजीन, इस तरीके से हम लिख देंगे। अच्छा, बहुत सारे हो सकते हैं इसमें भी, आईपैक नेमिंग भी हो सकती है। मान लो यहाँ ब्रोमीन होता तो, अब ब्रोमीन होता तो आप देखो इसको 1 बोले, इसको 2 बोले, या इसको 1 बोले इसको 2 बोले, ये कैसे पता चलेगा। तो आपको पता है आना तो इन्हें प्रीफिक्स में ही है, तो जो अल्फाबेट में पहले आते हैं, जो अल्फाबेट में पहले आते हैं, तो जो अल्फाबेट में पहले आएंगे, जो अल्फाबेट में क्या आएंगे, जो अल्फाबेट में पहले आएंगे, उनको हम नंबरिंग कम देंगे। तो ये ब्रोमो है या क्लोरो है, ब्रोमो और क्लोरो में से अल्फाबेट में पहले कौन आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है, तो इसको नंबर 1 बोलेंगे, इसको नंबर 2 बोलेंगे, और उसी सीक्वेंस में लिखेंगे भी। अल्फाबेट में जो पहले आ रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो उसी हिसाब से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, और ये बेंजीन है तो क्या बोलेंगे, बेंजीन। तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, और ये बेंजीन हो गया। तो इस तरीके से
ठीक है, मान लो इधर भी अगर क्या होता है, इधर भी ब्रोमीन होती, इधर भी ब्रोमीन होती, ठीक है, इस तरीके से होते तो इस तरीके से भी होते, तो आप क्या बोल सकते थे, तब बोल सकते थे 1 2 3 4 5 6, यही है। तो नंबर 1 पे है, नंबर 3 पे है, नंबर 5 पे है, तो क्या लिखोगे, नंबर 1 नंबर 3 नंबर 5, और क्या है, ट्राई ब्रोमो, और क्या बोलोगे आप इसे, बेंजीन बोलोगे, क्या बोलोगे आप इसे, बेंजीन बोलोगे। तो इस तरीके से होता है, तो इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हो इसकी, ठीक है। हेलो एल्केन्स की भी, हेलो एरिन्स की भी। कुछ और ग्रुप होते हैं, एलाइलिक ग्रुप भी होते हैं, तो एलाइल ग्रुप भी होते हैं बेटा, एलाइल ग्रुप। अब कहोगे ये एलाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, तो एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक ग्रुप किसे बोलेंगे आप समझो थोड़ा सा। मान लो CH3 CH2 और CH3, तो ये तो सबको पता है प्रोपेन है, ये तो सबको पता है प्रोपेन है। अगर मैं प्रोपिन लिखूं तो प्रोपिन लिख दो, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और इस पे भी एक हाइड्रोजन कम हो जाएगी, तो ये प्रोपिन हो गई। ये क्या है आपकी, प्रोपिन है, तो ये आपकी प्रोपिन है, तो आप इसे प्रोपिन बोलते हो, तो ये प्रोपिन होती है आपकी, ठीक है। तो प्रोपिन से भी ग्रुप बनते हैं, प्रोपिन से भी ग्रुप बनता है। तो ये कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, डबल वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। ध्यान देना बेटा, ये जो कार्बन है इस पे भी डबल बॉन्ड, ये जो कार्बन है इस पे भी डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बगल वाला जस्ट जो कार्बन होता है ये एलाइलिक कार्बन होता है, तो ये एलाइलिक कार्बन है जिसको स्टार से दिखाया गया है, तो ये एलाइलिक कार्बन होता है, और इसी को एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। एलाइलिक कार्बन पे कोई चीज आएगी तो वो इस पे कोई चीज अटैक कर रही है, मान लो कोई भी चीज अटैक कर रही है, ठीक है, मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल जो भी अटैक कर रहा है, तो ये एलाइलिक कार्बन है, क्या है, एलाइलिक पोजीशन पे अटैक कर रहा है। इससे भी ग्रुप बनता है, देखेंगे। तो एलाइलिक कार्बन की एक हाइड्रोजन हटा दो और ये आपका ग्रुप हो गया, तो इस ग्रुप को बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलाइलिक ग्रुप, ठीक है, एलाइल ग्रुप बोल दो, एलाइल ग्रुप, तो ये एलाइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो अगर यहां मैं ब्रोमीन लगा दूं तो अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो इसका कॉमन नेम अगर लिखना है तो बड़ा आसान है, तो ये एलाइल है, ठीक है, तो इसे एलाइल ब्रोमाइड बोल देंगे, क्या हो जाएगा बताइए, एलाइल ब्रोमाइड, तो ये एलाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, तो ये एलाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। कुछ चीजें समझने की जरूरत होती हैं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही है। जो एलाइल पे अगर एक हाइड्रोजन हटा दें हम, अगर एलाइल पे एक हाइड्रोजन हटा दें हम, ठीक है, तो एलाइल पे अगर एक हाइड्रोजन हम हटा देते हैं और यहां फ्री रेडिकल आ जाए, तो ये एलाइल फ्री रेडिकल है। तो एलाइल फ्री रेडिकल काफी स्टेबल होता है, एलाइल फ्री रेडिकल स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से वो स्टेबल होता है। तो एलाइल फ्री रेडिकल रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होगा, ये समझने वाली है, बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे ऑर्गेनिक के। फिर मैं स्टार्ट करूंगा, तो क्या है, एलाइल फ्री रेडिकल जो है ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो क्या होगा उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर आ जाता है और ये फ्री रेडिकल इधर चला जाता है, इस तरीके से ये भी बनता है, ये भी बनता है। तो ठीक है, ये दोनों आपस में किस में रहते हैं बेटा, रेजोनेंस में रहते हैं, किस में रहते हैं, रेजोनेंस में रहते हैं। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ऐसे एलाइल कार्बोकैटायन भी काफी स्टेबल होता है, तो एलाइल कार्बोकैटायन भी काफी स्टेबल होता है। एलाइल कार्बोकैटायन भी इसी वजह से स्टेबल होता है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इसमें भी यही होता है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड अगर इनके बीच में है तो डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा और पॉजिटिव इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से इसके भी दो स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये भी दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो एलाइल एलाइल कार्बोकैटायन और एलाइल फ्री रेडिकल,
दोनों ही स्टेबल होते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं। ठीक है, तो ये समझना होगा। तो ये एलाइल ब्रोमाइड हो गया। आई पैक नेम लिखना है, तो आई पैक नेम क्या लिखेंगे? तो आई पैक नेम ये नहीं लिखेंगे, ये 1, ये 2, ये 3। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, प्रायोरिटी पे ऊपर रखेंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्या है बेटा, मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 है, तो ये तो हो गया प्रॉप। और नंबर 1 वाले कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया 1। और डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है? ईन होता है। क्या होता है? ईन होता है। और 1 नॉर्मल पोजीशन है, तो 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये प्रोपीन भी लिख सकते हो, यही है। और नंबर 3 पे आपका क्या है? ब्रोमीन है, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो प्रोपीन। तो 3 ब्रोमो प्रोपीन, तो इस तरीके से होता है। ऐसे ही हमारा जो है एलाइल में, अगर मैं इसमें बताऊं, इसमें एलाइलिक पोजीशन ढूंढो, तो कैसे ढूंढ सकते हो? तो इसमें भी एलाइलिक पोजीशन ढूंढ सकते हो, ये लो ये। तो इसमें एलाइलिक पोजीशन कौन सी है? तो ये या इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड। ये वैसे है क्या? ये साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लिक है। देखो अगर ये होता तो ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन है, तो ये साइक्लोहेक्सेन है। तो ये साइक्लोहेक्सेन है, डबल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या बोलेंगे इसे? ये साइक्लोहेक्सीन है, तो ये साइक्लोहेक्सीन है, तो ये साइक्लोहेक्सीन हो जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से देखेंगे बेटा, ये साइक्लोहेक्सीन है। तो ये वाली जो पोजीशन होती है और ये वाली जो पोजीशन होती है एलाइलिक पोजीशन होती है। तो ये वाली एलाइलिक पोजीशन है और ये वाली एलाइलिक पोजीशन है। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, उसके बगल वाले कार्बन क्या है? एलाइलिक कार्बन है। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, उसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन बोलेंगे। तो एलाइलिक कार्बन उसको बोलते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। जैसे एक और देख लेते हैं हम, CH3, ऐसे देख लेते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2 और CH3, यही है। तो इसमें एलाइलिक कार्बन कौन सा होगा? तो देखो, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन एलाइलिक होता है, तो ये वाला कार्बन आपका एलाइलिक है। तो ये वाला कार्बन जो है वो एलाइलिक कार्बन है। तो ये कार्बन एलाइलिक हुआ, ये नहीं है। सिर्फ यही कार्बन एलाइलिक होगा जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड होगा, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट क्या होगा? कनेक्टेड होगा। ऐसे विनाइल ग्रुप भी होता है हमारा, अगर हम देखें तो विनाइल ग्रुप भी होता है। तो विनाइल ग्रुप अगर हम देखें तो समझते हैं विनाइल ग्रुप क्या होता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन होती है, ये सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन होती है, और इस एल्कीन को हम बोलते हैं इथीन। तो ये जो हमारी एल्कीन है, ये हमारी इथीन है। तो ठीक है, इथीन है। तो आपको पता है इथीन अगर ये है हमारी सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन है, तो इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, यानी जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दो, तो ये जो ग्रुप बन गया अब हमारा, ये विनाइल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? विनाइल ग्रुप होता है। तो ये विनाइल ग्रुप होता है। अगर यहाँ हेलोजन लगा दूं मैं, तो ये विनाइल हैलाइड हो गया। क्या हो गया? विनाइल हैलाइड हो गया। तो विनाइल हैलाइड हो गया, यानी ये ग्रुप हमारा क्या था? विनाइल ग्रुप था। ये हमारी क्या थी बेटा? इथीन थी। इथीन में क्या है? जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उस कार्बन से ये हाइड्रोजन हटा दो, तो जो ग्रुप बन जाएगा, इस ग्रुप को बोलेंगे विनाइल ग्रुप। इस पे हेलोजन लगा दो तो इसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनाइल हैलाइड बोलते हैं। अगर क्लोरीन लगा होगा तो क्या? विनाइल क्लोराइड। ब्रोमीन लगा होगा तो विनाइल ब्रोमाइड। तो ये विनाइल क्लोराइड हो गया, तो ये विनाइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, अगर OH भी होता तो इसे विनाइल अल्कोहल बोल देते। क्या बोल देते? विनाइल अल्कोहल। ब्रोमीन होती विनाइल ब्रोमाइड बोलते। क्लोरीन के लिए क्या बोलेंगे? विनाइल क्लोराइड बोलेंगे। तो ये विनाइल है। वैसे इसका आई पैक नेम अगर हमें लिखना हो तो वैसे कॉमन नेम है विनाइल क्लोराइड। कौन सा नेम है ये? विनाइल क्लोराइड कॉमन नेम है। आई पैक लिखना है तो 1 2 आ गया। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्या है? वर्ड रूट 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ईथ। डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? ईन। और नंबर 1 पे क्या है बेटा? क्लोरीन। तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो इथीन। और 1 तो नॉर्मल पोजीशन है, इधर जुड़ जाएगी तो भी वो 1 ही काउंट होगा। तो सिर्फ क्या बोल सकते हो आप? इसे क्लोरोइथीन बोल सकते हो। वैसे ये विनाइल क्लोराइड है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है।
तो आप इसको समझो कि ये विनाइल क्लोराइड जो होती है, ठीक है, ये अपने आप को पॉलीमराइज कर सकती है। तो विनाइल क्लोराइड है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्लोरीन, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या क्लोरीन। तो ये अपने आप को पॉलीमराइज कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये मोनोमर है, तो ये इसके साथ ये डबल बॉन्ड तोड़ेगा, इसके साथ बनाएगा, इधर बनाएगा, ये डबल बॉन्ड तोड़ेगा, इधर बनाएगा, डबल बॉन्ड तोड़ेगा, इधर बनाएगा। तो ये वाला ग्रुप कई बार रिपीट हो जाएगा। मान लो अभी 3 है तो 3 बार रिपीट हो रहा है। अगर ये N होता तो N बार रिपीट होता, तब हम बोलते हैं इसको पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC होता है, एक प्लास्टिक होता है, ठीक है, और ये पॉलीमर है, एक प्लास्टिक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC बोलते हैं। तो ये पॉलीमर हो गया, और वो विनाइल क्लोराइड मोनोमर था। तो ये भी है, ये कॉमन नेम के हिसाब से थी, ये कॉमन नेम के हिसाब से है। कुछ ग्रुप आपको और समझने पड़ेंगे, तो जैसे बेंजीन को समझना पड़ेगा, एक दो ग्रुप आपको और समझने पड़ेंगे। तो पहले बेंजीन को ही समझते हैं, ठीक है। बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन में अगर हम देखें तो CH3, तो अगर हम सिर्फ बेंजीन देखें तो ऐसे है। आप बेंजीन को ऐसे भी दिखा सकते हो। अगर आपने ऐसे दिखा दिया है तो ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। और अगर डबल दिखा दिया तो ये साइक्लोहेक्सीन है, ट्रिपल दिखा दिया तो साइक्लोहेक्साइन है। अभी ये एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए? अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, ताकि पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो सके। तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे भी दिखा सकते हो आप बेंजीन को। आपको बेंजीन को दिखाना है तो आप बेंजीन को ऐसे भी दिखा सकते हो, तो आप ऐसे भी बेंजीन को दिखा सकते हो, ठीक है। चाहे आप ऐसे बेंजीन को दिखा दो, ठीक है, ऐसे दिखा दो कि ये दिखाता है कि ये तीनों पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, या डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे है, इस तरीके से। अगर हम वैसे बेंजीन को हम समझें तो समझ सकते हैं कार्बन 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 और कार्बन, यही है। कितने कार्बन होते हैं बेटा बेंजीन में? 6 कार्बन होते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखाया हुआ है। तो सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। और हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है। तो हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है। और देखो एक डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, अगला सिंगल, फिर डबल होता है, फिर अगला सिंगल, फिर डबल होता है, फिर अगला सिंगल, इस तरीके से है। और ये बॉन्ड ना ये डीलोकलाइज होते रहते हैं। ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये डीलोकलाइज होते रहते हैं, इधर आ जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा पाई बॉन्ड इसके पास, ये इधर आ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा पाई बॉन्ड इसके पास, ये इधर चला जाएगा उधर तो ये इसके पास आ जाएगा। ऐसे डीलोकलाइज होते रहेंगे, घूमते रहेंगे, फिर ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, डीलोकलाइज होते रहेंगे, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा। तो एज ऐसे तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है। बेंजीन एक्चुअली जो होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होती है वो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना, बेंजीन में रेजोनेंस आ ही जाता है। अब अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H6। क्या लिख सकते हैं बेटा? C6H6 लिख सकते हैं, ठीक है। हर एक कार्बन और हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम ऐसे ही दिखा देते हैं। तो देखो हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन होती है, दिखाओ या मत दिखाओ, तो हम एक हाइड्रोजन दिखा दे रहे हैं। तो अभी भी ये बेंजीन ही है, अभी मत कह देना ये कुछ और है, अभी भी ये बेंजीन ही है। अगर हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, तो मैंने पहले ही बताया, अगर एक हाइड्रोजन हटा दो, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हो C5 और इसके पास लिख दो H, तो C5 और ये हो गया H, तो अभी भी ये बेंजीन है। तो अगर हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, ये एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो ये ग्रुप बन जाता है फिनाइल ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है? फिनाइल ग्रुप बन जाता है। तो ये हमारा फिनाइल ग्रुप है। तो C6H6 तो बेंजीन होती है, C6H6 तो बेंजीन है, और एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो C6H5 जो है हमारा फिनाइल ग्रुप होता है। तो ये हमारा फिनाइल ग्रुप है। हम ऐसे भी दिखा सकते हैं फिनाइल ग्रुप को, ठीक है। तो ये भी फिनाइल ग्रुप है, या ऐसे बेंजीन दिखा रखी है तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और भी हमारे बहुत सारे ग्रुप होते हैं। अगर मैं इसके ऊपर OH लिख दूं तो ये फिनोल होता है, ये आपको सबको पता ही है फिनोल होता है,
ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं, ये मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया मैंने, तो इसे मिथाइल बेंजीन बोलते हैं। अब ये बेंजीन नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम? मिथाइल बेंजीन बोलेंगे। तो ये मिथाइल बेंजीन है। मिथाइल बेंजीन से भी ग्रुप बनता है, इसे टॉलिन भी बोलते हैं। तो इसे टॉलिन बोलो या मिथाइल बेंजीन बोलो, ठीक है। इससे भी ग्रुप बनते हैं, ठीक है। तो इससे ग्रुप कैसे बनते हैं? अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा दूं, मिथाइल की पोजीशन से एक हाइड्रोजन हटा दूं, तो इससे भी ग्रुप बन गया। इस ग्रुप को बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे हेलोजन आ जाएगा तो इसे बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? बेंजाइल हैलाइड बोलते हैं। अगर क्लोरीन होगा तो बेंजाइल क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो बेंजाइल ब्रोमाइड, आयोडीन तो बेंजाइल आयोडाइड, तो बेंजाइल ब्रोमाइड हो गया। क्या हो गया? बेंजाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। कॉमन नेम है, तो ये ग्रुप आपका बेंजाइल ग्रुप है। ध्यान देना, ये टॉलिन थी यानी मिथाइल बेंजीन थी, मिथाइल बेंजीन यानी टॉलिन थी। एक हाइड्रोजन हमने हटा दी है, तो ये जो ग्रुप बना वो हमारा कौन सा ग्रुप है? ये हमारा बेंजाइल ग्रुप है। और ये बेंजाइल ग्रुप है, आगे ब्रोमीन लगा दी तो बेंजाइल ब्रोमाइड हो गया। कॉमन नेम आ गया। क्या आ गया? ये कॉमन नेम आ गया। तो ये हमें ऐसे जो है कॉमन नेम पता होना चाहिए। अगर यहाँ OH लगा देते तो ये हो जाता बेंजाइल अल्कोहल। क्या हो जाता हमारा? बेंजाइल अल्कोहल हमारा हो जाता। ठीक है, इस तरीके से है। तो नेमिंग आपको बढ़िया से आनी चाहिए, नेमिंग आएगी तो आप समझ पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। अब प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे और फिर हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। पहले हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ते हैं। तो हेलो एल्केन्स की अगर आप प्रिपरेशन पढ़ोगे तो आप आराम से समझ सकते हो। पहला है अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हो आप हेलो एल्केन्स को। आपको पता है अल्कोहल क्या होते हैं? अल्कोहल होते हैं ROH, ये अल्कोहल होते हैं। अगर अल्कोहल में हम OH ग्रुप हटा के हेलोजन ग्रुप लगा दें तो वो अल्काइल हैलाइड में बदल जाएंगे, यानी हेलो एल्केन्स में बदल जाएंगे। तो रिएक्टिंग अल्कोहल, पहला है रिएक्टिंग अल्कोहल, रिएक्टिंग अल्कोहल विद, बहुत सारे हमारे पास होते हैं। ठीक है, जैसे PCl3 होता है, PCl5 होता है। तो हम बहुत सारी चीजों से रिएक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देख लो रिएक्टिंग अल्कोहल विद HX, हाइड्रोजन हैलाइड HX। तो पहला आता है रिएक्टिंग अल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड HX। H मतलब हाइड्रोजन, X मतलब हैलोजन। तो इसे क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं। तो कोई भी आप अल्कोहल ले लो, उसको रिएक्ट करा दो किसके साथ? आप अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करा दो। ठीक है, इसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं ZnCl2। तो ZnCl2 इसमें कैटलिस्ट होता है। ZnCl2 क्या है? इसमें कैटलिस्ट है। तो रिएक्टिंग अल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड। तो आप कोई अल्कोहल ले लो, मान लो ROH, ये क्या हो गया आपका? अल्कोहल, AlC मतलब अल्कोहल हो गया। और आप इसका किसके साथ रिएक्शन करा दो? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दो। ये HX आपका क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड है। किसकी प्रेजेंस में करा दो? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट क्या है? ZnCl2 है। क्या है? ZnCl2 है। और आप हीट कर दो। क्या कर दो? आप हीट कर दो। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट हम देखते हैं, प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा वो देखते हैं हम। तो ROH प्लस HX, ROH प्लस HX। ROH आपको पता है, ROH क्या है आपका? अल्कोहल है। और HX जो होता है, HX आपका जो है हाइड्रोजन हैलाइड है। तो इसका वैसे OH निकलता है और इसका क्या निकलता है? H निकलता है। और इस तरीके से ये रिएक्ट कर जाते हैं, इस तरीके से ये रिएक्ट कर जाते हैं। तो इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, याद करने का एक तरीका ही है। तो अगर इस तरीके से रिएक्ट करेंगे तो इसका तो OH निकल गया, इसका H निकल गया। तो HOH आपका वाटर होता है, H2O, H2O निकल गया। तो बाई प्रोडक्ट में तो H2O हो जाएगा। तो बाई प्रोडक्ट में H2O हो जाएगा। और ये अल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन आके जुड़ जाएगा।
और ये बन जाएगा एल्काइल हैलाइड। क्या बन जाएगा? एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो ये आपका बन गया एल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो ये जनरल रिएक्शन हुआ। क्या हुआ? ये जनरल रिएक्शन है। अब इसमें आप कोई भी वो ले सकते हो, ठीक है, कोई भी अल्कोहल ले सकते हो, हैलोजन आप कोई भी ले सकते हो। अगर जैसे HX आपका कुछ भी हो सकता है, HX जो है वो HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है और HF भी। लेकिन फ्लोरीन वाले कंपाउंड हम नहीं बनाते हैं, उनको स्पेशल मेथड से बनाते हैं, तो उसे छोड़ देते हैं। तो यानी हाइड्रोजन हैलाइड आपका हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो सकता है, हाइड्रोजन आयोडाइड हो सकता है। हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हाइड्रोजन हैलाइड हो सकते हैं। तो अगर ये हाइड्रोजन क्लोराइड होता तो अल्काइल क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता? अल्काइल क्लोराइड बन जाता। अगर ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता तो ये अल्काइल ब्रोमाइड बन जाता, अल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, इस तरीके से। आयोडाइड होता तो आयोडाइड बन जाता। कोई भी अल्कोहल आप ले सकते हो। अगर यहाँ मिथाइल अल्कोहल होता, मिथनॉल होता, CH3, ये मिथाइल अल्कोहल बोलेंगे, मिथनॉल बोलेंगे, तो मिथाइल ब्रोमाइड बन जाता। क्या बन जाता? मिथाइल ब्रोमाइड बन जाता। यही है। अगर यहाँ पे इथाइल होता, इथाइल होता, C2H5 होता, ये इथाइल अल्कोहल होता, तो इथाइल ब्रोमाइड बन जाता, तो ये इथाइल ब्रोमाइड होता। ठीक है, ये इथाइल ब्रोमाइड होता। और अगर ये HCl होता तो यहाँ ब्रोमीन की जगह Cl आ जाता, तो ये इथाइल क्लोराइड होता। क्या होता? इथाइल क्लोराइड होता। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक हम देख लेते हैं इधर, ये जो है हमारा, ये साइक्लिक है बेटा, ध्यान देना, ये साइक्लिक है। तो ये साइक्लिक है। जनरल रिएक्शन लिखना है तो जनरल ऐसे ही लिखोगे, यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है तो जनरल के लिए R लिख दिया, यहाँ कोई भी हैलाइड हो सकता है तो जनरल के लिए X लिख दिया। तो ये अल्कोहल हो गया, एक जनरल अल्कोहल की रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये अल्काइल हैलाइड की हो गई। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ तो अल्काइल ही रहेगा, यहाँ क्या रहेगा? हैलाइड रहेगा। तो ये अल्काइल हैलाइड बनाता है। क्या बनाता था? अल्काइल हैलाइड बनाता था। ZnCl2 आपका क्या होते थे? कैटलिस्ट होते थे। ठीक है, जो ऑर्गेनिक है, तो ध्यान देना बेटा, जो ऑर्गेनिक, ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट दोनों ही रिएक्टेंट है। तो ये भी आपका रिएक्टेंट, ये भी आपका रिएक्टेंट, दोनों ही आपके रिएक्टेंट हैं। तो जो ऑर्गेनिक रिएक्टेंट है वो तो रिएक्टेंट ही बोलते हैं, और जो इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट है उसको रिएजेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रिएजेंट भी बोल देते हैं। तो इसे रिएजेंट भी बोल दोगे। तो इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट को हम रिएजेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है। ध्यान देना, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है वो तो प्रोडक्ट होता है, जो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है वो बाई प्रोडक्ट होता है। नहीं समझे? तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो देखो, अल्कोहल आपका रिएक्टेंट, हाइड्रोजन हैलाइड आपका रिएक्टेंट। अल्कोहल ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक रिएक्टेंट है तो इसे रिएक्टेंट ही बोलेंगे। हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्टेंट है पर इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसको हम रिएजेंट बोल देंगे। ZnCl2 आपका कैटलिस्ट होगा, हीट करेंगे, डेल्टा मतलब सिंबल है हीट का। अल्काइल हैलाइड और वाटर बन रहा है, दोनों ही प्रोडक्ट है। अल्काइल हैलाइड ऑर्गेनिक है तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट हो गया, और वाटर प्रोडक्ट है वो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो उसे बाई प्रोडक्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? बाई प्रोडक्ट बोल देंगे। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो होता है, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन होता है। क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन होता है। तो ये साइक्लोहेक्सेन, अगर हम कहीं पे भी OH जोड़ दे, कहीं पे भी जहां हमारा मन करे, कहीं जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, तो इसको साइक्लोहेक्सेनोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेनोल। नीचे जोड़ दो, कहीं पे भी जोड़ दो, तो साइक्लोहेक्सेनोल है। तो साइक्लोहेक्सेनोल है, मान लो हमने यहाँ जोड़ दिया, बच्चे इसको बेंजीन से कंफ्यूज करें, बेंजीन नहीं है, तो साइक्लोहेक्सेनोल है। साइक्लोहेक्सेनोल भी एलिफेटिक में ही आता है एक तरीके से। किसमें आता है? ये एरोमेटिक नहीं हो गया बेटा, क्योंकि अल्टरनेट डबल सिंगल नहीं है, ये बेंजीन रिंग नहीं है, यानी ये फिनोल नहीं है, ये एलिफेटिक अल्कोहल में ही आएगा। तो अगर आप इसके अंदर हाइड्रोजन हैलाइड डालोगे, क्या डालोगे? हाइड्रोजन हैलाइड डालोगे, किसकी प्रेजेंस में डालोगे? ZnCl2 की प्रेजेंस में डालोगे और हीट करोगे। तो हीट के लिए सिंबल तो डेल्टा ही यूज कर लेते हैं, और ZnCl2 क्या है? कैटलिस्ट है। तो ZnCl2 आपका क्या है? कैटलिस्ट है।
तो हाइड्रोजन हैलाइड में कोई भी हैलाइड डाल सकते हैं, आपकी कोई मर्जी है। तो देखो होगा क्या, बनेगा क्या, वो देख लेते हैं। तो साइक्लोहेक्सेनॉल है, ये है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, HX होता है, हाइड्रोजन हैलाइड है। मान लो मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड हुआ। क्या निकलेगा बेटा, इसका H, इसका OH। तो अल्कोहल में से तो OH निकलेगा और HCl में से H निकलेगा, तो ये वाटर बन जाएगा H2O, HOH यानी वाटर। और इस पे क्लोरीन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्या बन जाएगा, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अगर ये HBr होता तो यहाँ पे क्या आ जाता बेटा, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन हो जाता। तो ये ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन हो जाता। अच्छा, तो ये रिएक्शन देगा, ये रिएक्शन देगा। लेकिन अगर ये बेंजीन होती तो, अगर ये बेंजीन होती तो, अगर ये बेंजीन है तो देखो ये बेंजीन रिंग हो गई, तो इसको फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। तो फिनोल ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा, तो फिनोल ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा। कोई भी कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड हो, फिनोल ये नहीं दिखाएगा, यानी पे यहाँ पे अल्काइल हैलाइड नहीं बनेगा। क्यों, अल्काइल हैलाइड का मतलब ये है, अगर ये नहीं होता तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल था, ठीक है। तो ये क्या बन जाता, हेलो साइक्लोहेक्सेन। क्या बन जाता, हेलो साइक्लोहेक्सेन बन जाता। तो वो एक तरीके से एलिफेटिक हैलाइड की तरह ही होता है, अल्काइल हैलाइड की तरह होता है। पर अगर हम एरोमेटिक कर दें, बेंजीन रिंग ले लें, तो ये फिनोल हो गया। अगर ये फिनोल हो गया तो ये हेलो बेंजीन नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, हेलो बेंजीन नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं दिखाते हैं। तो वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, इसलिए ये वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। तो नो रिएक्शन। ड्रास्टिक कंडीशन पे ही दिखाते हैं, वैसे नहीं दिखाते तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ये ध्यान देने वाली बात है। लेकिन एक काम करता हूं मैं, एक काम करता हूं मैं, यहाँ क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं CH3 ले लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, अब टॉलिन हो गया। और टॉलिन में से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे ये ग्रुप बना दिया, तो ये बेंजाइल ग्रुप होता है, ये बेंजाइल ग्रुप है। और बेंजाइल ग्रुप में यहाँ पे OH लिख दिया, तो ये बेंजाइल अल्कोहल है। क्या है ये, बेंजाइल अल्कोहल है। मैंने बताया ये ग्रुप जो है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, बेंजाइल अल्कोहल हो गया। तो बेंजाइल अल्कोहल है। बेंजाइल अल्कोहल के अंदर अगर आप क्या डाल दोगे, बेंजाइल अल्कोहल के अंदर अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड डाल दोगे, क्या डाल दोगे, हाइड्रोजन हैलाइड डाल दोगे, ZnCl2 की प्रेजेंस में हीट कर दोगे, तो अब रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन होगा, क्योंकि जो OH है, OH डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी OH के लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस में नहीं होने चाहिए, डायरेक्ट बेंजीन के साथ कनेक्ट नहीं होने चाहिए। तो ये बेंजीन के ये OH डायरेक्ट बेंजीन के साथ कनेक्ट है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखा सकता। पर ये कनेक्ट नहीं है डायरेक्ट, बीच में क्या आ गया, CH2, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। तो ये रिएक्शन इसके लिए भी होगा जाएगा, तो इसके लिए आराम से हो जाएगा, ये दिखा देगा। इसके लिए आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वही है, क्या हो जाएगा बेटा, इसका OH है और ये क्या है, HX है। क्या निकल जाएगा, इसका H, इसका OH, तो वाटर निकल जाएगा और इस पे आ जाएगा X, तो बेंजाइल हैलाइड बन जाएगा। और बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, बाई प्रोडक्ट में वाटर निकल जाएगा। अगर ये HCl होता तो क्या होता, तो ये बेंजाइल क्लोराइड बन जाता, वाटर निकल जाता। HBr होता तो क्या होता, अगर HBr होता तो बेंजाइल ब्रोमाइड बनता और क्या निकल जाता, वाटर निकल जाता। तो ये दिखाएगा, क्योंकि जो ये OH है, ये OH बेंजीन से नहीं कनेक्टेड है, हाँ रिंग से नहीं कनेक्टेड है, ये नहीं कनेक्टेड है किससे कनेक्टेड है बेटा, बगल में कार्बन से कनेक्टेड है, तो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो ध्यान देना, ये दिखाएंगे, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं हम, दूसरा होता है रिएक्टिंग अल्कोहल विद PCl5।
अल्कोहल को आप PCl5 के साथ रिएक्ट करा सकते हैं, तो अल्कोहल को आप PCl5 के साथ रिएक्ट करा दो। कोई भी अल्कोहल ले लो आप, ROH, ROH आपका क्या है, ROH आपका अल्कोहल है, तो ROH आपका क्या है, अल्कोहल हो गया, तो ROH आपका अल्कोहल है। आप इसको PCl5 के साथ रिएक्ट करा दो, तो मैं इसको PCl5 के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, तो PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ये हमारा क्या है, अल्कोहल है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं। क्या बनेगा, अगर उस हिसाब से देखेंगे तो बनेगा क्या, वो देखते हैं बेटा। तो ROH किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, PCl5 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, ROH अल्कोहल है तो ये रिएक्टेंट हुआ, PCl5 भी रिएक्टेंट है, पर इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट है तो PCl5 को रिएजेंट बोल देंगे, ठीक है। और हम इसमें हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो अल्कोहल PCl5 के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे रिएक्शन अलग होता है, ये OH हट जाता है, ये अरे इसकी जगह, गिलास ले रहा हूँ मैं। तो इसकी जगह क्लोरीन आ जाता है, और बाई प्रोडक्ट दो बनते हैं, POCl3 और बनता है HCl, ये दो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये अल्काइल क्लोराइड बनता है, क्या बनता है, अल्काइल क्लोराइड बनाएगा, अल्काइल क्लोराइड बनेगा ये, तो ये अल्काइल क्लोराइड बनाता है, ठीक है। रिएक्शन को समझना बड़ा आसान है, आप ऐसे समझ सकते हो, आप ध्यान दे सकते हो। अल्कोहल लिख रहा हूं मैं, अल्कोहल ROH होता है, थोड़ा इसको लिखने का ऐसे तरीका करता, ROH लिख दिया मैंने, क्योंकि आपको पता है जो ऑक्सीजन होती है वाटर में, देखो क्या होता है, ऑक्सीजन के इधर भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के इधर भी हाइड्रोजन। शेप नहीं दिखा रहा हूं मैं, शेप तो आपको पता है, अगर वैसे शेप के हिसाब से देखोगे तो वाटर ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, पर हम वैसे नहीं, अभी शेप के चक्कर में नहीं है, सिर्फ वैसे बता रहा हूँ कि एक ऑक्सीजन पे दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये वाटर है। अगर एक हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो ये अल्कोहल हो जाता है, क्या हो जाता है, तभी अल्कोहल हो जाता है। अगर दूसरा हाइड्रोजन भी हटा के अल्काइल ग्रुप जोड़ देंगे तो इसको ईथर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं, तब ये ईथर होता है, तो इसको हम ईथर बोलते हैं, तो ये ईथर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तो अल्कोहल की बात हो रही है, तो ये अल्कोहल हो गया, क्या हो गया, अल्कोहल, ब्लड देख रहा हूँ। ठीक है। इसमें देखते हैं बेटा PCl5 में क्या होता है, PCl5 में जो है इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं 3 और 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं, एक्सियल बॉन्ड वीक होते हैं, तो जो फास्फोरस होता है उसके पास 3 क्लोरीन तो इक्वेटोरियल बॉन्ड से जुड़ी होती है और 2 क्लोरीन एक्सियल बॉन्ड से जुड़ी होती है। इक्वेटोरियल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो क्लोरीन तो टूटती नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Cl PCl3 और Cl, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो अब बहुत सिंपल होता है, ये ऐसे ही लिख सकते हैं। मैंने अल्कोहल को लिख दिया ROH, अरे मैंने अल्कोहल को लिख दिया क्या, अल्कोहल को लिख दिया ROH, अल्कोहल को लिख दिया, और इसको लिख दिया Cl PCl3 Cl, ऐसे लिख दिया। अब देखो क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है इसका, ऐसे ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटता है इसका, ऐसे ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा बेटा, ये निकलेगा, ठीक है, ये निकलेगा और ये निकलेगा, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो देखो बॉन्ड तोड़ते हैं, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, तो इसके बीच बॉन्ड बन गया, तो क्या बन गया बेटा, ये RCl बन गया, यानी अल्काइल क्लोराइड बन गया, ठीक है। इसके बीच ये बॉन्ड टूट गया, इसके बीच ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड बन गया, तो क्या निकल गया भाई, HCl निकल गया, तो ये HCl निकल गया, और फास्फोरस इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, तो ये बन गया आपका POCl3, तो ये बाई प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो POCl3 बाई प्रोडक्ट, HCl बाई प्रोडक्ट, एल्काइल क्लोराइड जो हो जाएगा वो मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से है बेटा, ठीक है। PCl5 के लिए भी सेम ही रहता है, PCl3 के लिए भी सेम ही रहता है। अगर आप PCl3 के साथ रिएक्ट कराते हो तो वहां पे भी सेम रहता है, बस बाई प्रोडक्ट बदल जाते हैं, बस क्या बदल जाते हैं, बाई प्रोडक्ट बदल जाते हैं। तो रिएक्टिंग अल्कोहल विद PCl3 के साथ, तो इसमें हम वैसे देख लेते हैं, तो PCl5 का था, एक वैसा देख लेते हैं। अगर कोई अल्कोहल ले ही लेते हैं, मान लो मैंने मिथनॉल ले लिया, तो मिथनॉल लोगे तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। अगर इथेनॉल लोगे तो
इथेनॉल लोगे तो क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो ये इथाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो इथाइल क्लोराइड है, बहुत आसान है दिखाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। C2H5OH ऐसे है, इथाइल एल्कोहल है, इथेनॉल है। PCl5 को ऐसे दिखा देंगे, Cl PCl3 और Cl, यही है, इस तरीके से दिखा देंगे। क्या क्या निकलता जाएगा भाई, आपको पता है ये निकलेगा, ठीक है, और ये निकलेगा, ये बॉन्ड टूटेंगे, तो ये बॉन्ड टूट गए तो इसके साथ बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसके साथ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, और ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा तो क्या बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई भी ले सकते हो। ऐसे अगर रिएक्टिंग अल्कोहल विद PCl3, तो PCl3 के साथ रिएक्शन दिखा दो, तो अगर ये PCl3 होगा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है, तो ट्राई ब्रोमाइड भी होता है, चाहे फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड ले लो, चाहे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड ले लो, ठीक है, इस तरीके से है। तो वो लिख देते हैं फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, तो हैलाइड में ब्रोमाइड या क्लोराइड दोनों ही हो सकता है। तो फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड PX3, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, तो ये ट्राइक्लोराइड ट्राइब्रोमाइड दोनों ही हो सकता है। तो अगर हम जनरल ले लें, तो जनरल के लिए अल्कोहल के लिए क्या होता है, ROH होता है, तो अल्कोहल के लिए ROH होता है जनरल के लिए। और फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड ले लिया मैंने, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड ले लिया, तो क्या बनेगा वो देख लेते हैं। अब आप इसको हीट करोगे, अब अगर आप इसको हीट करते हो तो अल्कोहल ROH आपका अल्कोहल है, PX3 फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड है, आपने हीट किया है। हीट करोगे तो देखो प्रोडक्ट तो यही बनता है, अभी मैं बता दे रहा हूँ कैसे है। तो ये ऐसे बनेगा, PX3 है, तो देखो OH की जगह आपका हेलोजन आ जाएगा, OH की जगह हेलोजन आ जाएगा, ठीक है, और X की जगह आपका OH आ जाएगा, तो OH होल थ्राइस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस करने के लिए वो ऐसे बैलेंस कर देते हैं 3, और इधर क्या होता है 3, तो अल्कोहल जो है वो अल्काइल हैलाइड में बदल जाता है, अल्काइल हैलाइड में बदल जाता है, इस तरीके से। अगर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड होगा तो अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड होगा तो वो अल्काइल ब्रोमाइड में बदल जाएगा, इस तरीके से है वो। तो जनरल के लिए हम ऐसे लिख देते हैं फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, तो ये अल्काइल हैलाइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं। ये हमने देखा PX3 है, तो हेलोजन की जगह OH आ जाता है, तो POH होल थ्राइस हो जाता है। इसको हम H3PO3 भी बोलते हैं, H3PO3 भी बोलते हैं। तो ये बाई प्रोडक्ट होता है हमारा। इसमें अगर हम देखें तो कैसे होगा, वो है, तो ये है ROH है, तो ROH है इस तरीके से। तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखते जाओ, ROH का एक मॉलिक्यूल, ROH का दूसरा मॉलिक्यूल, ROH का तीसरा मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल हो गए, 3 मॉलिक्यूल हो गए, ROH ROH और ROH। कितने मॉलिक्यूल है भाई, 3 मॉलिक्यूल हैं। और ये PX3 है, तो 1X 2X और 3X, 3 ये हेलोजन है, ऐसे दिखा दिया। तो ये इंटरचेंज करते रहते हैं, अपना हेलोजन इसको दे देगा और इसका OH ग्रुप ले लिया, एक्सचेंज हो गया। ये भी यही करेगा, ये OH इसको देगा और इसका X ले लेगा, तो यहाँ X आ जाएगा हेलोजन और यहाँ क्या चला जाएगा OH। ये मैकेनिज्म नहीं है, याद करने का तरीका है, ये ध्यान देना। सिर्फ तुम्हें याद हो जाए किसी तरह रिएक्शन, या भूल भी गए तो ऐसे करके कम से कम आप प्रोडक्ट तो लिख लो। मैकेनिज्म अलग होते हैं, मैकेनिज्म हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, सेम ऐसे ही है, ये भी यहाँ पे भी OH आ जाएगा और यहाँ पे भी OH आ गया, और X OH की जगह क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। तो अल्काइल हैलाइड कितने बन गए भाई, 3 बन गए, और इसको बोलते हैं POH होल थ्राइस, ये बोलते हैं, या हम इसको हम H3PO3 भी बोलते हैं। तो आप लिखना चाहो तो इसको H3PO3 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से है, ठीक है।
तो और ये हैलाइड आपका ट्राई हैलाइड, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड में फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड या फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। मिथाइल होता तो क्या हो जाता बेटा, मिथाइल हैलाइड बनता। इथाइल होता तो इथाइल हैलाइड बनता। ब्रोमाइड होता पी Br3 होता तो मिथाइल ब्रोमाइड बन जाता, मिथाइल ब्रोमाइड बन जाता। अरे आया कि नहीं आया बेटा समझ, आ गया समझ? अरे आ रहा है सबको समझ? यस सर। बेटा आ रहा है सब? तो सुनो, आज इतना ही रहने देते हैं, आज एंड करते हैं, ठीक है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आया ना सबको समझ आया बेटा? ठीक है, फिर अगली क्लास लेंगे, इसको मैं रिकॉर्ड करके आज डाल दूंगा। ये आज फर्स्ट क्लास थी ऑर्गेनिक की, ठीक है? उनकी 2 हो गई है, तुम्हारी 1 हुई है, अभी ऑफलाइन वालों की 2 हो गई है। क्लास एंड कर रहा हूँ।